ऑडियो नंबर 6। पुस्तक मुस्लिम धर्म अनुयायियों का अनुकरणीय चिंतन व चरित्र। लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी मौलाना मजहरूल हक। हिंदू और मुसलमान एक ही डाल के दो फूल हैं, एक ही माता की दो आंखें हैं। इस असांप्रदायिक कथन को कहने और उसे अपने जीवन एवं कार्यों में चरितार्थ कर दिखाने वाले मौलाना मजहरूल हक का जन्म पटना जिले के मनेर थाने के अंतर्गत ब्रह्मपुरा गांव में 22 दिसंबर 1866 को हुआ था। हक साहब भारत के एक सच्चे और आदर्श मुसलमान थे। देश का सांप्रदायिक विष दूर करने में उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन लगा दिया। वे कांग्रेस के एक सच्चे और लगनशील कार्यकर्ता थे। राजनीतिक कार्यों की गणना में मौलाना हक का हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वे जिस स्थान पर किसी सभा में जाते थे, अपने भाषणों का एक ही विषय रखते थे, सांप्रदायिकता का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। वे जब कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात सुनते थे, घंटों बैठे आंसू बहाते रहते थे। जहां जाकर उस तनाव को खत्म करने के लिए अवसर होता था, मौलाना हक हजार काम छोड़कर जाते थे। वे हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिक वैमनस्य की हानियां और एकता के लाभ बतलाते थे। वे कहा करते थे कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। डूबेंगे तो साथ और पार निकलेंगे तो साथ। अपने इस सांप्रदायिक एकता का संदेश वहन करने में उनको एक नहीं अनेक बार प्राणों का संकट उठाना पड़ा। सांप्रदायिक लोगों ने उन्हें अनेक बार मार डालने का षड्यंत्र किया। उनकी सभाओं में ईंट और पत्थर फेंके और तरह तरह के उपद्रव किए। फिर भी श्री हक अपने पवित्र कर्तव्य से तिल भर भी विचलित न हुए। सच्चे कर्तव्यनिष्ठ जिस सत्य सिद्धांत को विवेक पूर्वक स्वीकार कर लिया करते हैं और जिसका जनता में प्रचार करने का बीड़ा उठा लेते हैं, फिर वे एक क्या हजार संकट आने पर भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। श्री मजहरूल हक ऐसे ही दृढ़ निष्ठा वाले व्यक्ति थे। अनेक बार सांप्रदायिक पागलों ने उन्हें रास्तों में घेरा और मार डालने की धमकी दी और चाहा कि वे इस बात का वचन दें कि हिंदू मुसलमान एकता के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। कोई सिद्धांत का कच्चा और कायर व्यक्ति होता तो अवश्य ही गुंडों के खुले छुरों की नोक के सामने अपने को परिस्थिति से बचाने के लिए वैसा ना करने का वचन दे देता, किंतु उन्होंने अपने जीवन सिद्धांत के विपरीत उस समय भी अपने मुख से कुछ कहना तक पाप समझा और साहसपूर्वक कह दिया, आप लोगों की धमकी और छुरे की नोक मुझे मेरे सिद्धांत के खिलाफ बुलवा नहीं सकती। जिस बात को मैं ठीक समझता हूँ और जो वास्तविक रूप से हर तरह ठीक है, उसके विरुद्ध कदापि नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहकाने में हैं, गलती पर हैं, जीवन की वास्तविकता से दूर हैं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम लोग शांत चित्त होकर मेरे कहने और अपने करने पर विचार करोगे तो तुम्हें अपनी भूल पता चल जाएगी। हिंदू और मुसलमान एक ही डाल के दो फूल हैं, एक ही माँ की दो आंखें हैं। हमको फिरंगी सरकार आपस में लड़वाकर अपने पैर भारत में जमाए रखना चाहती है। हिंदू और मुसलमान दो सगे भाइयों की तरह हैं। आपस में लड़ना इनको किसी भी तरह शोभा नहीं देता। इससे अपना देश कमज़ोर होता है और दुश्मन की ताकत बढ़ती है। आप लोग मौत के डर से मुझसे कोई गलत बात नहीं करा सकते। अगर मुझे मार भी डालो तो मेरी रूह हिंदू मुस्लिम एकता का नेक काम करने के लिए लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। मेरे विचार, मेरे इरादे दूसरों के दिल और दिमाग में बसकर मेरा काम आगे बढ़वाएंगे। मुझे मरने से जरा भी डर नहीं है। किसी अच्छे काम में
जान दे देने से बढ़कर नेक और ऊंची मौत क्या हो सकती है। मौलाना हक के इस प्रकार के तेजस्वी विचार सुनकर और उनके मुख पर सत्य, साहस तथा भलाई का प्रकाश देकर सांप्रदायिक गुर्गों को उन्हें हानि पहुंचाने का साहस ना हुआ और वे दुम दबाकर भाग गए। ऐसे थे अपने सिद्धांत और विचारों के दृढ़व्रती मौलाना मजरुल हक। सांप्रदायिक लब्धकों ने मौलाना हक को अपने मार्ग से विचलित करने के लिए न केवल भय और आतंक का ही प्रयोग किया, बल्कि लोभ और मोह का भी प्रयोग किया। अनेक मुस्लिम सांप्रदायिक नेता और रईस उनके पास आए और उन्हें पूरे मुसलमान संप्रदाय का नेतृत्व सौंप देने का प्रलोभन दिया और कहा, आप मुसलमानों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग कर लीजिए और कांग्रेस को छोड़कर लीग में आ जाइए। हम आपको अपने लोगों के संगठन में सर्वोच्च पद देंगे। श्री हक ने उनका विष से भरा सांप्रदायिक प्रस्ताव सुना और मन ही मन उनके विचारों एवं इरादों पर तरस खाते हुए अंतरात्मा से उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, देश की भलाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का मिलकर रहना जरूरी है। इस तरह की नफरत को बढ़ाने से अंग्रेजों के पैर और मजबूत होंगे। आप मुझे पद और अधिकार देने की जो बात कहते हैं, उसकी बाबत आपको साफ बता दूं कि मुझे न किसी पद की ज़रूरत है और न किसी अधिकारों की तमन्ना। मैं तो एक खाकसार की तरह देश और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वह कर रहा हूँ और आगे भी जीवन भर करता रहूँगा। जो राहत और आनंद देश एवं जनता की सेवा करने में है, वह हुकूमत और हकूक़ों में कहाँ। मैं फिर कहूँगा कि आप लोग गुमराह हैं। मौलाना हक की यह स्पष्ट और अडिग चरित्र निष्ठा देखकर सारे सांप्रदायिक लब्धकों का मुंह उतर गया और फिर आगे उनसे कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। श्री हक केवल राजनीतिक दृष्टि से ही हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि वे सदा सर्वदा के लिए भारत से हिंदू और मुसलमानों का सांप्रदायिक विष मिटा देने के लिए ठोस काम भी करते थे। इसके लिए उन्होंने पटना में एक सदाकत आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में हिंदू और मुसलमान सभी छात्रों को भर्ती किया जाता था और उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं की ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि उनके हृदयों से सांप्रदायिकता का विष सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता था। इस प्रकार उन्होंने भारत में असांप्रदायिक पीढ़ी का निर्माण करने का प्रयत्न किया। वे आश्रम के नियमों के कितने पक्के थे, यह इस एक घटना से ही प्रकट हो जाता है। उनके सदाकत आश्रम में मोहम्मद खलील नाम का एक मुसलमान लड़का था। वह पढ़ने लिखने में इतना तेज और विनम्र था कि आश्रम की शोभा और शान कहा जाता था। श्री हक साहब उससे बड़ा स्नेह करते थे, किंतु एक दिन बातों बातों में उसने कुछ सांप्रदायिक उद्गार अन्य विद्यार्थियों के सम्मुख प्रकट कर दिया। पता चलने पर श्री हक ने उस लड़के को तुरंत निकाल दिया और साफ कह दिया, मैंने जिस बात को जीवन का उद्देश्य बनाया है और जिसके लिए फ़कीरी ले ली है, उसने उसी पर चोट की है। ऐसे लड़के आश्रम में नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक बार सारण जिले में फरीदपुर ग्राम के निकट बकरीद पर कुछ मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए गौ हत्या की योजना बनाई। इससे उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। श्री हक वहां गए और मुसलमानों को गौ हत्या न करने के लिए समझाया। जब वह न माने तो उन्होंने उसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर देने का निश्चय किया। ऐसी दशा में मुसलमानों को उनकी बात माननी पड़ी और गौवध का विचार त्याग दिया। इसी प्रकार जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न करते हुए मौलाना मजरुल हक 2 जनवरी 1930 में स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, आज भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का सच्चा हिमायती उठ गया, उसकी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है। निष्प्रिय लोक सेवी डॉक्टर अंसारी। जून 1927 में अर्जुन में राजद्रोहात्मक
सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में पत्र के मुद्रक प्रकाशक इंद्र विद्या वाचस्पति पर अभियोग चलाया गया। ब्रिटिश पक्षधर न्यायाधीशों ने उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया। सेशन जजी में अपील करने पर यह सजा घटाकर 6 मास कर दी गई। इस कारावास के दिनों में जब वे फिरोजपुर कारागृह में बंदी थे, असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। उनका ज्वर निरंतर बना ही रहता था। उपचार चालू था, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। उनके घर वाले डॉक्टर अंसारी के पास पहुँचे। डॉक्टर अंसारी एक सच्चे डॉक्टर ही नहीं, पूरे सज्जन व पक्के देशभक्त भी थे, जो देश के लिए काम करते थे। वे उनकी चिकित्सा निःशुल्क करते थे, किंतु उन दिनों वे भी अपनी पारिवारिक मुसीबत में गिरफ्तार थे। बेगम अंसारी सख्त बीमार थीं, उन्हें तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़कर जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। एक दिन की कमाई चले जाने की ही बात नहीं थी, पत्नी को ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने की बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। वह शंकाओं से भरी हुई थी, किंतु वे भला कब रुकने वाले थे। देश का एक सिपाही बीमार हो और वे अपने परिवार के मुंह में फंसे रहकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, यह उनकी अंतरात्मा को कदापि स्वीकार नहीं था। वे फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए। पूरे 2 घंटे तक वे इंद्र विद्या वाचस्पति के साथ रहे। अपनी रिपोर्ट लिखकर जेल विभाग को देने के बाद वे शाम की गाड़ी से दिल्ली लौट आए। डॉक्टर साहब की सम्मति थी कि यदि उन्हें कुछ दिनों और जेल में रहना पड़ा तो वे बचेंगे नहीं। वहाँ एक्सरे तो उपलब्ध नहीं था, किंतु उन्होंने अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ रोगी की सांस नली व फेफड़ों का एक पेंसिल स्केच भी संलग्न कर दिया था तथा जो स्थान क्षतिग्रस्त हो गए थे उन स्थानों पर निशान लगा दिए थे। डॉक्टर अंसारी की इस रिपोर्ट पर जेल अधिकारियों को उन्हें मुक्त कर देना पड़ा। जेल से बाहर आने पर जब एक्सरे करवाया गया तो चमत्कार की बात यह हुई कि एक्सरे चित्रफलक व उनके पेंसिल स्केच में गजब का साम्य था। एक साथ 2 चमत्कार हुए। डॉक्टर अंसारी की सज्जनता व उनकी निपुणता दोनों ही किसी चमत्कार से कम नहीं थे। डॉक्टर साहब का पूरा जीवन ऐसी ही मानवीय उच्चताओं का कोषागार था। उन्होंने चिकित्सा को अपने प्राणों से अधिक ही समझा था। वे चिकित्सा को व्यवसाय नहीं, खुदा की इबादत ही मानकर चलते थे। उनके जीवन की अंतिम घड़ियां भी इसी इबादत में बीतीं। अपनी सरल, निष्कपट सज्जनता व निर्लेप आत्मीयता के कारण वे अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए दूसरे की सेवा में ही जुटे रहे। परिणामतः बीमार पड़ गए। यह बीमारी उनके प्राण लेकर ही छूटी। ढलते शरीर को विश्राम की आवश्यकता थी, पर जहाँ सामने दूसरे के स्वास्थ्य का जीवन का प्रश्न होता, वहाँ अपने आराम की चिंता कोई स्वार्थी ही कर सकता है। अतः अपनी चिंता किए बिना वे दूसरे की सेवा में जुटे रहे। मनुष्य शरीर मशीन नहीं बन सकता कि दिन रात काम करता रहे, किंतु हृदय भी तो पाषाण नहीं बन सकता। किसी मरीज से इनकार करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। रात को 9 बजे किसी रोगी को देखकर लौटे थे कि मित्र का फोन आया। मित्र की पत्नी बीमार थी। बिना भोजन किए ही उसे देखने चल दिए। वहाँ से 11 बजे घर लौटे तो महात्मा गांधी की अस्वस्थता का समाचार आ पहुँचा, सो वर्धा के लिए रवाना हो गए। 8-10 दिन वहाँ लग गए। शरीर आराम चाहता था, पर रोज ही परिस्थितियाँ ऐसी ही आ बनती थीं। काया पर पड़ने वाले इस भार ने उन्हें बीमार करके छोड़ा। यह बीमारी उनके प्राण लेकर ही गई। डॉक्टर अंसारी पर मरीज भगवान सा विश्वास करते थे। जब वे इस दुनिया में नहीं रहे तो लाखों व्यक्तियों ने अपने आप को आश्रयहीन पाया। लोग कहने लगे, अब की बार तो मैं बचूंगा नहीं। डॉक्टर अंसारी भी तो नहीं रहे जो मुझे मौत के मुंह से बचाते रहे थे। मनुष्य जन्म में यह उपलब्धि जिसने प्राप्त कर ली, निश्चय ही उसका जीवन सार्थक हो गया।
डॉक्टर अंसारी का जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में दिल्ली के एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका बचपन से ही ध्येय डॉक्टर बनकर जनसेवा करने का था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने पूरे श्रम व मनोयोग से अध्ययन किया। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई, वे एक कुशल डॉक्टर बन गए। अपने यौवन काल में ही उनकी ख्याति दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी थी। यह ख्याति केवल चिकित्सक के नाते ही नहीं थी, वे पक्के देशभक्त भी थे तथा दिल्ली के जाने माने जन नेताओं में उनकी गणना होती थी। उन दिनों हवा ही कुछ ऐसी चल रही थी कि हर कोई युग धर्म पालन के लिए उठ खड़ा था। देश पर मर मिटने, अपना सर्वस्व निछावर कर देने की बलवती कामनाएं प्रत्येक भावनाशील भारतवर्षी हृदय में उठे बिना नहीं रहती थी। डॉक्टर अंसारी भला इन उमंगों से अछूते कैसे रह पाते। उनका जीवन सज्जनता, निर्भीकता व राष्ट्रीयता की त्रिवेणी था। सुर सरिता भागीरथ में जैसे अन्य सरिताएं स्वेच्छा से आकर मिल जाती हैं, वैसे ही उनके व्यक्तित्व रूपी गंगा में भी सद्गुणों की अनेकानेक नदियां आकर मिल गई थीं। वे अपने समय के सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक तो थे ही, पक्के देशभक्त भी थे व हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर भी थे। एक खरे राजनीतिक नेता व पूरे तपस्वी थे। सज्जन तो इतने कि देने के लिए उनका हाथ सदा बढ़ा ही रहा। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने अपने को मिली ईश्वरीय विभूतियों का जन जन को लाभ दिया। घर के रईस थे, हाथों में खुदा का कमाल था। लोग कराहते चीखते चिल्लाते उनके पास आते थे और हंसते हुए जाते थे। धन भी बरसता था और सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, उनके दीर्घजीवी होने की दुआएं भी बरसती थीं। दरियागंज दिल्ली नंबर 1 में उनकी कोठी की विशालता व भव्यता देखते ही बनती थी, किंतु वे इन सब से निर्लिप्त थे। जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल पत्र की तरह, जो पानी की बूंदों का स्वरूप तो निखार देता है पर उन्हें संग्रहित करके अपने लिए रखना नहीं चाहता। उनका यह उदार व व्यापक दृष्टिकोण उन्हें उस धन संपदा व जायदाद का संरक्षक भर बनाए रहा। जब असहयोग आंदोलन चला तो उनकी यह आलीशान कोठी आज़ादी का सम्रांगण बन गई। इस कोठी में ऐसी ऐसी सभाएं हुई थी जिनमें 1,00,000-2 लाख व्यक्ति एकत्रित हुए थे। जब किसी सभा के लिए, अधिवेशन के लिए स्थान नहीं मिलता तो डॉक्टर अंसारी की यह कोठी ही समस्या का समाधान बनती थी। उस समय डॉक्टर अंसारी की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। वे कह उठते थे, ईश्वर ने धन दिया, साथ ही उसके सदुपयोग करने के अवसर भी दिए। कितना दयालु है यह परमपिता परमेश्वर। सन 1930 के सत्याग्रह में सबसे शानदार गिरफ्तारी डॉक्टर अंसारी की कोठी पर ही हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी सभा का अधिवेशन बुलाया गया था। सदस्यगण भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरे थे, किंतु अधिवेशन का स्थान उनकी कोठी ही चुना गया था। यह कम जोखिम का काम नहीं था। सरकार उनकी संपत्ति को जब्त भी कर सकती थी। अधिवेशन के दिन सरकार ने पुलिस का कड़ा पहरा रखा था। भिन्न भिन्न स्थानों से सदस्यगण आकर उनकी कोठी में एकत्रित हुए तथा सभा आरंभ हो गई। सभा आरंभ होने के 10 मिनट बाद ही पुलिस ने गिरफ्तारियां आरंभ कर दी। पंडित मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, विधान चंद्र राय, दीप नारायण सिंह आदि चोटी के नेता इसी समय बंदी बनाए गए थे। इलाहाबाद में आनंद भवन की जो भूमिका सत्याग्रह में रही, दिल्ली में वही भूमिका उनकी दरियागंज वाली कोठी ने निभाई। सत्याग्रह आंदोलन के अंतिम दौर में महात्मा गांधी जब लॉर्ड इरविन से मिलने दिल्ली आए थे, कार्यकारिणी सभा का अधिवेशन इसी कोठी पर हुआ। डॉक्टर अंसारी ने भोजन व आतिथ्य का पूरा भार स्वयं उठाया। हजारों देश प्रेमियों का भोजन नित्य उनके यहाँ होता था। उस समय उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, अतः उन्हें 10,000 रुपया कर्ज तक लेना पड़ा था। आज़ादी की लड़ाई में
उनकी ऐसी शानदार भूमिका रही थी। वे कई बार जेल यात्रा भी कर चुके थे। अंग्रेजों की नाक के नीचे रहते हुए वे अपने क्रियाकलापों से उनके नाकों में दम किए रहते थे। जेल में भी वे उतने ही प्रसन्न रहते थे जितने अपने भव्य व सुविधापूर्ण भवन में। उन्होंने अपने आप को परिस्थितियों से निर्लिप्त रखकर अपना कर्म करते रहना ही सीखा था। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत हो आदर्शों का परित्याग कर देता था, उससे वे बहुत खिन्न हो उठते थे। एक बार मौलाना शौकत अली उनसे मिलने आए। वे उनके अच्छे मित्र ही नहीं, रिश्तेदार भी थे, किंतु राष्ट्रीय विचारधारा से विमुक्त हो जाने के कारण डॉक्टर साहब उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मौलाना को उन्होंने कहला भेजा, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। मौलाना मानने वाले नहीं थे। वे डॉक्टर साहब को भी हिंदू मुस्लिम का भेद बताते हुए अपना पक्षधर बनाना चाहते थे। वे उनके पास आ धमके, किंतु डॉक्टर अंसारी ने उनसे बात तक नहीं की। मौलाना को निराश होकर उनके पास से वापस जाना पड़ा। अश्विनी कुमारों का वरद हस्त तो उनके सिर पर था ही, वे लोगों को मौत के मुंह में से निकाल लाते थे। यह केवल उनके चिकित्सा ज्ञान का ही परिणाम नहीं था, उनके उदार हृदय, सघन आत्मीयता, पर दुख कातरता व आदर्श निष्पृह जीवन दर्शन का इसमें बड़ा हाथ था। सद्भावनाएं और कर्तव्य निष्ठा ही तो किसी के प्रयत्नों को सफल बनाती हैं। अपने छोटे से जीवन में वे जितने बड़े काम कर गए, निश्चय ही यह उनकी महानता का परिचायक है। उनका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह है, जो हमें उसे पढ़ने व तदनुरूप आचरण करने की ललक उत्पन्न करता है।